हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने बताया है कि इस वीडियो में जो है आपको एक नंबर वाले जितने भी अवकल समीकरण के सवाल हैं, यदि आपने ये पूरी वीडियो को कंप्लीट देखा तो ये सवाल एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा आपका। एक नंबर में ये पूछा जाएगा आपका, वो बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है या एक एक नंबर अति लघु में भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देखें इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ अवकल समीकरण ये है कि घात बतानी है हमें, घात क्या है यानी इसकी जो डिग्री है वो हमें बतानी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये लिखी हुई अवकल समीकरण d2y/dx² बराबर y प्लस dy/dx की पूरे की पावर जो है 1/5 है। तो अवकल समीकरण जो होती है वो बहुपदीय रूप में होनी चाहिए आपकी, जो डिफरेंशिएशन के अवकल जो के। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर जो घात है इसकी 1/5 हो रही है। इसके अंदर अवकल समीकरण डिफरेंशिएशन यानी dy/dx लिखा हुआ है। तो ये इस पावर को हमें जो भिन्न के फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई इसे हटानी पड़ेगी। तो दोनों की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों तरफ घात 5 करनी पड़ेगी जिससे ये हट जाए। तो दोनों पक्षों की तरफ हमने जो है पावर को क्या कर दिया है, घात 5 कर दी हमने। तो 1/5 और इस पूरे की घात 5। ठीक है, तो पावर की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी आपस में। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कट जाएगा। तो पावर यहाँ पर आ गई बस इक्वल 1 आ गई बस, है ना। y प्लस dy/dx 1, तो 1 को लिखो मत लिखो पावर में, वो तो 1 है ही। और इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में आपका इसकी पावर 5। ठीक है, अब हमें जो घात बतानी थी इसकी, इस वाले समीकरण की घात यहाँ से बता सकते हैं हम, उस वाले की नहीं बता सकते थे हम, इसकी बता सकते हैं। तो इसकी क्या है, इसकी जो घात है आपकी, जो डिग्री है, घात जो डिग्री है वो इसकी जो है वो हम बता सकते हैं। जो घात जो होती है वो अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये जैसे यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है और यहाँ पर 1 बार, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, जो 2 बार किया गया है। तो इसमें 2 बार अवकलन किया गया है डिफरेंशिएशन, तो इसकी जो उसकी जो पावर होगी वो इसकी घात कहलाई जाएगी। तो घात यहाँ पर जो होगी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है आपके पास, ये इसकी कोटि हमें बतानी है, यानी इसका ऑर्डर हमें बताना है। तो ये जो ये अवकल समीकरण लिखी हुई है आपकी, ये अवकल समीकरण यानी अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, सही लिखी हुई है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है, कोई गलती नहीं है, सही लिखी हुई। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी हम जो है कोटि यानी ऑर्डर हम इसका बता सकते हैं, कोटि यानी ऑर्डर। ठीक है, इसकी जो ऑर्डर है कोटि है, तो अवकल समीकरण के, इस अवकल समीकरण के जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उच्चतम अवकलज है, वही कितनी बार किया गया है वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 बार किया गया है, यहाँ 2 बार किया गया अवकलन, और यहाँ कितनी बार किया गया, 3 बार। तो इसका जो मैक्सिमम अवकलन किया गया है तो वो 3 बार किया गया है। तो इसकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है, इसकी कोटि जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है क्वेश्चन, अवकल समीकरण आपको ये लिखी हुई है, इसकी जो घात है वो हमें बतानी है, इसकी डिग्री हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या ये अवकल समीकरण जो है उच्चतम अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। तो अब यहाँ पे इसकी हमें घात बतानी है, और जो पावर है, जितनी भी पावर लिखी हुई हैं, कोई भी भिन्न के रूप में तो है नहीं, तो हम इसकी घात यानी डिग्री बता सकते हैं। तो इसकी जो डिग्री होगी, जो उच्चतम अवकलज है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसकी जो पावर होती है वही होती है। यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है। तो 2 बार वाले की जो पावर है यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो वही इसकी घात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, ये अवकल समीकरण लिखी हुई है, हमें इसकी क्या बतानी है, कोटि बतानी है, यानी इसका ऑर्डर बताना है। तो ये जो अवकल समीकरण लिख रही है ये उच्चतम अवकलजों के, जो अवकलजों के बहुपद के समीकरण के रूप में लिखी हुई है, सही, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर यानी इसका ऑर्डर बताना, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है इसमें, तो वो इसका ऑर्डर हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई, इसकी हमें कोटि बतानी है, यानी ऑर्डर बताना है, कोटि। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है ये उच्चतम ये जो अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है या नहीं। तो लिखी हुई है, इसमें जब कोई नहीं लिखी होगी तो मैं बताऊंगा कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही लिखी हुई है, तो सही लिखी हुई, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर यानी कोटि, उच्चतम अवकलज जो है वही इसका आंसर है। तो 2 बार अवकलन किया गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है इसमें, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, कोटि हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, इसकी कोटि बतानी है,
यानी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर जो अवकल समीकरण लिखी हुई है ये भी अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो कोटि है ऑर्डर जो है मैक्सिमम अवकलज कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया अवकलन, तो 2 इसका ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस अवकल समीकरण लिखी हुई है। अब इस अवकल समीकरण की हमें कोटि यानी ऑर्डर बताना। तो ऑर्डर बताने के लिए जो अवकल समीकरण है वो अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए समीकरण, लेकिन यहाँ पर जो बहुपद के रूप में नहीं लिखी हुई, क्योंकि बहुपद के रूप में लिखी होगी तो पावर जो है भिन्न में नहीं होने की है, तो इस भिन्न को हटाना पड़ेगा। इसे भिन्न को हटाने के लिए हमें पहले मैं एक बार लिख देता हूँ इसे ऐसी, dy/dx का स्क्वायर, फिर उसकी पूरे की पावर 3/2। अब इससे पावर नीचे से इस भिन्न को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ इधर का वर्ग कर दिया मैंने और इधर का भी स्क्वायर कर देंगे। 2 बार करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट भी जो है इससे पहले मैं थोड़ा छोटा वाला लगा लेते हैं मंजिला ब्रैकेट, इसकी पावर 3/2 और पूरे की पावर इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो इसकी तो पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, और जो इधर आ जाएगा आपका 1 + dy/dx का स्क्वायर, फिर पूरे की पावर कितनी थी, 3/2। पावर की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा ये, तो इधर जो पावर बची वो कितनी बची, यहाँ पर 3 बचेगी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 81 d²y/dx² का स्क्वायर। अब इसकी हम ये जो है हमारी जो अवकल समीकरण है, ये अवकलजों के बहुपद के रूप में समीकरण लिखी हुई है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं लिख रहा जो इसे बहुपद के रूप में ना बता सके। तो यहाँ पर जो है अब हम इसकी ऑर्डर और ऑर्डर यानी कोटि और घात हम बता सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इसका ऑर्डर पूछा गया है, कोटि पूछी गई है। तो इसके जो कोटि है या ऑर्डर है तो वो क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम अवकलज है वो कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार, वैसे 2 बार तो हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि 2 बार है, तो हम आराम से बता सकते थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये अवकल समीकरण लिख रही है, अवकल समीकरण की हमें घात बतानी है आपका। तो घात जो अवकल समीकरण लिख रही है वो ये लिख रही है, d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का स्क्वायर प्लस के साइन dy/dx +1 = 0। तो हम इसकी घात बतानी है हमें। तो घात बताने के लिए ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है, क्या ये जो समीकरण है ये अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर पावर 2 है इसकी, यहाँ पर 2 है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये बहुपद के रूप में नहीं है। यानी यहाँ पर ये जो साइन आ गया आगे, यानी dy/dx साइन का कोण बन गया है यहाँ पर, तो ये समीकरण नहीं लिखी हुई है सही से ऐसे, जिससे हम इसकी घात बता सकें। तो ये बहुपद के रूप में नहीं है ये अवकलजों के, तो नहीं है, तो हम इसका जो घात है वो घात हम नहीं बता सकते। घात को हम अपरिभाषित बोलेंगे, यहाँ परिभाषित नहीं है, मतलब घात जो है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। इसमें दिखाई दे रहा था ये तीसरा वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपका अवकल समीकरण है आपके पास लिखी हुई, इसकी घात बतानी, घात क्या है। तो घात बता सकते हैं इसकी, क्या ये अवकल समीकरण जो लिखी हुई है अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है। हाँ है, कोई भी घात इसकी बटे में नहीं है जो dy/dx में लिखी हुई हो, नहीं है कोई ऐसी नहीं। तो ये बिल्कुल सही लिखी हुई है बहुपद के रूप में। तो हम इसकी जो घात है, पावर है, वो बता सकते हैं। घात यानी डिग्री हम इसकी बता सकते हैं। तो डिग्री जो है, जो उच्चतम अवकलज होता है, यानी 2 बार अवकलन किया गया है यहाँ, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो उसकी जो पावर है वो हो जाएगी। उसकी पावर कितनी है, 1 ही है, तो इसकी जब पावर 1 है तो ये इसकी घात हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है आपकी है, इसकी हमें कोटि बतानी है। कोटि क्या है, कोटि यानी इसका ऑर्डर बताना है। तो आपके पास जो अवकल समीकरण लिखी हुई है ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है, क्या ये अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, क्या ये डेरिवेटिव जो लिखे हुए हैं बहुपद के रूप में लिखे हुए हैं। समीकरण सही लिखी हुई है बहुपद के रूप में, यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसकी जो कोटि है, ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही इसका आंसर होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, इस समीकरण का 2 बार अवकलन किया गया है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है इसका। कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण हमारे पास दे रखी है, इसकी कोटि बतानी है, ऑर्डर इसका हमें बताना है।
तो इसका जो ऑर्डर है क्या, सबसे पहले वही अवकल समीकरण क्या, ये अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, अवकलजों के बहुपद के रूप में, तो बहुपद के रूप में लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पावर कोई भी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, और dy/dx किसी का कोण भी नहीं है, साइन कोस टेन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही समीकरण लिखी हुई है, तो इसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो हम बता सकते हैं। तो वो जो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव किया गया है, अवकलन 2 बार किया गया है, तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसकी हमें घात बतानी है। अब देखो जो ये जो घात है हमारी लिखी हुई, ये तो इस समीकरण के घात बताने के लिए आपके पास ये देखा, क्या ये समीकरण जो अवकल समीकरण है अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये जो dy/dx लिखा हुआ है ये 1/4 मूल के रूप में लिखा हुआ है। जैसे वर्गमूल में 2 होता है, घनमूल में 3, तो यहाँ 4th मूल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो अब हमें जो है ये जो पावर है, अब हमें ये हटानी पड़ेगी। तो इसे हटाने के लिए हम पहले लिख लेता हूँ d²y/dx² की पावर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, dy/dx का स्क्वायर, और इसकी जो पूरी पावर है वो 1/4 हो जाएगी। जैसे अंडर रूट को ऐसे लिखते हैं, तो उसे जो है ऐसे 1/2 लिखते हैं। घनमूल होता है 3 लिखा हुआ होता है, तो इसे 1/3, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसे 1/4। अब हमें जो है ये इसकी जो पावर है भाई 1/4 ये, तो अब इसे हटाने के लिए हमें दोनों तरफ जो है पावर 4 करनी पड़ेगी, दोनों तरफ पावर 4। तो पावर 4 हमने यह कर दी, तो x + dy/dx का स्क्वायर और इसकी पावर 1/4 और इसकी पूरी की पावर, फिर करेंगे जब यहाँ पर 4 करेंगे, लेकिन पावर की आपस में गुणा हो जाती है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं गुणा, तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये जो बटे में 4 था वो इधर आ गया, ऐसे समझो, ठीक है। तो x + dy/dx का होल स्क्वायर, पावर 1 बची इसकी बस, तो उसे बस उतना ही लिख देंगे, ठीक है। इसकी पावर 4। अब हम जो है हम इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं, इसकी घात भी, तो घात बतानी है हमें इसमें, तो घात मैं ऑर्डर भी बता देता हूँ। इसकी जो कोटि है आपकी, ऑर्डर है इसका, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसका 2 हो जाएगी। और जो घात है आपकी डिग्री, इसकी जो डिग्री उसकी जो पूरी पावर होती है वही हो जाती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जो घात बतानी थी, ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, हमें इसकी अवकल समीकरण की क्या बतानी है, घात बतानी है, डिग्री बतानी है, ठीक है। तो ये जो अवकल समीकरण लिख रही है कि अब अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, तो हाँ बहुपद के रूप में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो घात है, डिग्री है और इसकी जो कोटि है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार अवकलन किया गया है, 2 बार, और उसकी जो पावर है वो उसकी घात हो जाएगी, तो पावर उसकी 1 ही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, इसकी हमें घात बतानी है। तो क्या ये अवकल समीकरण जो है अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, तो ये नहीं लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म लिख रहा है, यहाँ dy/dx साइन का कोण बन रहा है, तो ये साइन यहाँ से नहीं हटेगा, तो नहीं हटेगा तो हम इसकी जो घात है वो नहीं बता सकते, यानी घात इसकी अपरिभाषित है। ऑप्शन नंबर जो सी है परिभाषित नहीं है, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, तो हमें इसकी क्या बतानी है, घात बतानी है। तो इसकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसकी जो घात है यहाँ पर देखो dy/dx साइन के कोण बन रहा है यहाँ पर, तो साइन का जहाँ जहाँ कोण बनेगा तो इसकी जो घात है यानी डिग्री जो है इसकी वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, इसकी हमें कोटि और घात दोनों बतानी है। तो अवकल समीकरण जो लिखी हुई है ये बहुपद के रूप में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि पावर में क्या लिख रहा है इसकी 1/5 लिख रहा है, भिन्न जो है 1/5 लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ हम पावर कितनी कर देंगे, 5 कर देंगे इसे हटाने के लिए। तो पावर 5 करेंगे तो इधर तो आ जाएगा ये पावर 5 इसकी, और इधर जो है पावर की यानी घात की जो है वो हो जाएगी गुणा, 1/5 गुणा 5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचा y + dy/dx की पावर 1, पूरे की 1। इसे तो अच्छा, इसे तो ब्रैकेट को लगाओ या मत लगाओ, ठीक। यहाँ पर लिख दो d² y/dx
dx² की पावर 5। तो इसकी जो हमें क्या बतानी थी, घात। इनसे दोनों चीज़ें बतानी है, तो कोटि बता देंगे पहले। कोटि यानी ऑर्डर इसका क्या है, फिर घात डिग्री। तो इसका जो कोटि ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार किया गया अवकलन, 2 बार, और उसकी जो पावर है वो कितनी है, 5 है। तो घात इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, दोनों आ जाएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है हमारे पास ये कि कोटि और घात दोनों बतानी है। तो क्या ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है, ये अवकल जो कि बहुपद के रूप में लिखी हुई है, तो ये बहुपद के रूप में लिखी हुई है, कोई भी पावर ऐसी फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। ठीक है, और साइन कोस ऐसे भी किसी का एंगल नहीं बन है dy/dx। तो हम इसका जो बता सकते हैं दोनों चीज़ें डायरेक्ट। तो इसकी जो कोटि है यानी ऑर्डर जो है और घात हम बता सकते हैं। कोटि इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यहाँ 1 बार अवकलन किया गया है, 2 बार, यहाँ 4 बार। तो इसकी जो कोटि है वो 4 हो जाएगी, और उसकी जो घात है वो कितनी है, 3 है। तो इसकी घात 3 हो जाएगी। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, इसकी हमें कोटि बतानी है क्या है। तो ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है, क्या ये बहुपद के रूप में लिखी हुई है, तो लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो कोटि है हमारी, जो ऑर्डर है वो इसका मैक्सिमम अवकलज 3 बार अवकलन किया गया है, 3, तो इसका कोटि जो है वो 3 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो इस क्वेश्चन में जो है डाउट हो सकता है आपको कि इसका आंसर हमें क्या बताया जा रहा है। किताब में कुछ दे रखा है इसका आंसर, मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप देख लेना अभी। तो ये dy/dx जो है अवकल समीकरण लिखी हुई है, ये अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, a² - x²। हमें इसकी कोटि और घात हमें बतानी है। तो अवकल समीकरण सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये बहुपद के रूप में लिखी हुई है या नहीं, अवकलजों के बहुपद के रूप में। तो ये अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, लेकिन किताबों में ये नहीं लिखी हुई बताते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर दोनों आंसर बताऊंगा मैं आपको। इसका जो सही आंसर है, क्या अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसकी जो कोटि है वो बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। कोटि यानी इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि मैक्सिमम अवकलज 1 ही बार किया गया है। और जो घात है इसकी डिग्री, वो इसकी 1 है, क्योंकि इसकी पावर 1 ही है। तो ये इसके आंसर है मेरे हिसाब से, जो सही आंसर है इसके। अब जो किताबों में दे रखा है वो क्या कर रखा है इन्होंने, ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर। किताबों में क्या कर रखा है इसका स्क्वायर कर रखा है दोनों पक्षों का, dy/dx बराबर अंडर रूट के अंदर a² - x²। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसका अंडर रूट हटाने के लिए। ठीक है, और ये a² - x² लिख के अब इन्होंने इसकी कोटि हमें बता दी है। कोटि इसकी जो 1 है, और जो इसकी घात है वो 2 है, ऐसा लिख रखे आंसर। जबकि ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण हमारे पास ये लिखी हुई है, इसकी कोटि हमें बतानी है। तो क्या ये अवकल समीकरण अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है समीकरण, हाँ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो कोटि है, ऑर्डर जो है इसका, वो इसका मैक्सिमम अवकलज हो जाएगा। तो मैक्सिमम अवकलज इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो 2 बार यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है। तो ये जो अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है, इसमें भी आपको डाउट हो सकता है थोड़ा। dy/dx बराबर अंडर रूट में 1 - x²। ये अवकल समीकरण है, क्या ये अवकल समीकरण अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है। कोई अंडर रूट में सिर्फ x² लिखा हुआ, ना कि dy/dx। तो ये लिखी हुई है, तो इसकी जो कोटि है वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इसकी जो ऑर्डर है वो 1 है, और इसकी जो घात है वो भी 1 है, डिग्री जो है वो भी 1 है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, लेकिन बुक में क्या किया गया है, इसका स्क्वायर किया गया है दोनों पक्षों का, और ये अंडर रूट को हटाया गया। अंडर रूट को तो तब हटाते ना जब हम अंडर रूट के अंदर dy/dx लिखा हुआ होता। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ग कर रखा है दोनों पक्षों का, और dy/dx का स्क्वायर बराबर 1 - x² इस टाइप में लिख रखा है। यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि कोटि इसकी क्या है, 1 है, और जो घात है वो इसकी 2 है। लेकिन ये गलत आंसर है मेरे हिसाब से, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अवकल समीकरण लिखी हुई है, ये इसकी हमें कोटि बतानी है कितनी है। तो इसकी कोटि हम बता सकते हैं आराम से डायरेक्ट ही। इसकी जो कोटि है वो, इसकी जो कोटि है जो मैक्सिमम अवकलज किया गया है, ऑर्डर इसका हमें बताना था, तो 2 बार अवकलन किया गया है इसका। तो इसकी जो कोटि है वो 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है,
ये अवकल समीकरण लिखी हुई है हमारे पास, इसकी हमें कोटि और घात दोनों बतानी। तो ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई है ये जो है अवकल जो कि बहुपद के रूप में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जो अंडर रूट लग रहा है और उस अंडर रूट के अंदर dy/dx लिखा हुआ है, तो इससे को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को, इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्षों का हम पहले तो इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक घात 1/2 हैं। ठीक है, ये हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो अंडर रूट हट जाएगा। पहले मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। चलो अब मैं इसका क्या करूँगा, वर्ग कर दूंगा दोनों पक्षों का, तो d³ की पावर तो 2 हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर y² dy/dx का स्क्वायर, ये आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अब हम इसका कोटि और घात जो है हम बता सकते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इसका मैक्सिमम अवकलज कितनी बार किया गया, 3 बार, और जो घात है वो डिग्री जो है वो कितनी है इसकी, 2 है। इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है। 3 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, इसको भी करते हैं। तो ये अवकल समीकरण लिखी हुई, इसकी कोटि और घात हमें दोनों बतानी है। तो क्या ये अवकल समीकरण जो है अवकलजों के बहुपद के रूप में लिखी हुई है, ये समीकरण यहाँ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स जो लिखा हुआ हो, तो यहाँ तो ओनली एक्स लिखा हुआ, dy/dx नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा लिखा हुआ तो साइन dy/dx, तब हम इस सवाल का घात नहीं बता सकते थे, ऑर्डर बता सकते थे। अब इसकी हम दोनों चीज़ें बता सकते हैं। तो इसकी जो ऑर्डर है, वो कोटि जो है इसका ऑर्डर, वो हम बता, यहाँ पे ये एरर है, ये स्क्वायर यहाँ होगा। ठीक है, d²y/dx²। तो कोटि इसकी जो है मैक्सिमम अवकलज 2 बार किया गया है, और जो इसकी जो घात है डिग्री वो 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो पूरी पावर है वो तो 1 ही है। ठीक है, तो इसकी ये जो 2,1 इसका आंसर हो जाएगा, 2,1। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको ये अवकल समीकरण का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है जो ये आएगा, ये गलत नहीं होगा वहाँ से अवकल समीकरण का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपसे एग्ज़ाम में सही होगा। अगर आपने एक कंप्लीट वीडियो देखी तो आपसे ज़रूर ही एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें नए क्वेश्चन करेंगे कोई सा जो 100% आता ही आता है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, ओके बाय।